मेरे साथ निकालिए आज की शाम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका छठा बाब, मत्ती की इंजील उसके छठे बाब में ये 3 आयात जो हैं 16वीं, 17वीं और 18वीं, ये रोज़े के हवाले से बहुत ही अहम पैसेज है। लेकिन इन 3 आयात में से आज हम सिर्फ 16वीं आयत पढ़ेंगे और फिर कल 17वीं और उसके बाद 18वीं आयत। डेली एक आयत को पढ़कर हम खुदावंद के पाक कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। सो आज की शाम हम मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और 16वीं आयत तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। अभी मैंने इस आयत को आप सब के लिए तलावत किया है और मेरी ये ख्वाहिश है कि अब हम सब मिलकर इस आयत को दोहराएंगे। आप सब मिलकर कहेंगे, और जब तुम रोज़ा रखो। आप सब दोहराएंगे इस आयत को अगर याद हो गई है। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक मसीही ईमानदार होते हुए हमें सीखा तो आप सब ने पहले हुआ है, लेकिन निगाह में रखने की ज़रूरत है। और फिर निगाह में इन चीज़ों को इसलिए रखना ज़रूरी होगा ताकि हम जिन लोगों को हम देखते हैं गैर कौम में भी और अपनी कौम में भी, जो रोज़े को रखते हैं, रोज़े में ज़िंदगी गुजारते हैं या रोज़े में उस दिन में ठहरते हैं या रोज़ों में वो रोज़े रख कर खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी में आते हैं, उन लोगों के लिए भी और उन लोगों से बढ़कर अपनी ज़ात के लिए हर एक मसीही को इन चीज़ों को सीखना, परखना और निगाह में रखना नहायत ही ज़रूरी है, जो बातें इस आयत में लिखी गई हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम सब भी मिलकर, आप सब भी इस आयत को दोहराएं। कलाम खुदा में क्या लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो। बात यह है कि जब तुम रोज़ा रखो, जब रोज़ा रखना है तब इन चीज़ों को आपने ज़रूर अपनी निगाह में रखना है, इसको आपने ज़रूर अपनाना है। और किन चीज़ों को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें जो रोज़े की शरीयत है, जो रोज़े का कानून है, वो इन 3 आयात में ही खुदावंद खुदा ने हमें बता दिया। जिस तरह मैंने एतवार के दिन आप में से जो लोग यहाँ पर मौजूद थे तो रोज़े के हवाले से मैं मैसेज देते हुए ये बता रहा था कि अब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि रोज़ा किस तरह रखना, किस तरह रखा जाएगा, रोज़े में क्या क्या करना, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि रोज़ा रखेंगे, उसमें आप सब इनके मतलब मानी के मफहूम से बखूबी वाकिफ हो जाते हैं कि रोज़ा पादरी साहब का मतलब क्या है रोज़े से, या खुदा के कलाम का मतलब क्या है रोज़ा रखने से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तुम रोज़ा रखो तो क्या क्या नहीं करना, तो रियाकारों की तरह। पहले तो ये बात आ गई कि इसका मतलब है कि रियाकार भी कोई चीज़ है। पहले इसको देख लिया जाए कि वो क्या है। रियाकारी या रियाकार कौन होते हैं? जिनको हम कहते हैं कि दिखावा करने वाले। क्या करने वाले? अपनी रूहानी शख्सियत का, अपने रूहानी पहलू का या किसी भी अपनी क्वालिटी का जानबूझकर एक्स्ट्रा दिखावा करना, ये रियाकारी है। और जो शख्स रियाकारी करता है उसको कहते हैं ये क्या है? रियाकार हो गया है। ये काम कम करता है या करता ही नहीं लेकिन दिखावा ज्यादा करता है, तो वो क्या हो गया? रियाकारी हो गई। और ऐसा काम करने वाला जो है वो क्या हो गया? रियाकार हो गया। दिखावा करने वाला, काम अमल करने वाला नहीं, महज एक्टिंग करने वाला, लबादा ओढ़ कर रखने वाला। बस जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, फिर रियाकार भी नहीं बनना और क्या नहीं करना? रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना।
अब रियाकार अपनी सूरत उदास क्यों बनाते हैं? रोजे ही के हवाले से लिखा गया है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। और किस लिए अपना मुंह बिगाड़ते हैं? ताकि लोग उनको क्या जाने, रखे या नहीं जाने। हो सकता है रखा भी हो, लेकिन दिखा देना, मुंह बिगाड़ लेना, रियाकारी में चले जाना, इस कदर दिखावा करना, कोशिश ये करना कि मैं दिखावा कर नहीं रहा, लेकिन इस कोशिश में रहना कि पता लग जाए किसी ना किसी तरीके, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाए या कोई ना कोई काम ऐसा मैं कर लूं जिससे ये पता चल जाए। बड़ा रूहानी भाई है ये दिखावा, ये रियाकारी, ये खुदा को पसंद नहीं, और खास तौर पर रोजे की हालत में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। जब नए अहदनामा में खुदावंद हमारा खुदा रोजे की तालीम देता है, रोजे के कवानीन को हमारे लिए मुरत्तब करके बयान किया जा रहा है, रोजे की शरीयत लिखी गई है, तो पहली बात शुरू ही यहां से हुई है। और क्या है? जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना। रोजे का कानून यहां से शुरू नहीं हुआ कि क्या करना, यहां से शुरू होता है कि क्या नहीं करना। इसलिए रोजे की हालत में जो कुछ खुदा का कलाम कहता है करने के लिए, वो दूसरे दर्जे पर है। पहला दर्जा रोजे की हालत में वो है क्या नहीं करना। बात समझ में आ रही है कि जो कुछ रोजे की हालत में हमें करना चाहिए, अगर उसमें कोताही हो भी जाए तो शायद वो उसका दर्जा दूसरा है। लेकिन रोजे के कानून, रोजे की शरीयत में पहले दर्जे पर जो चीज है क्या नहीं करना, वो माफ नहीं हो सकती। क्या लिखा है? और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। इंग्लिश में लिखा है दे हैव रिवॉर्ड, उनको उनका अजर मिल गया। और उनका अजर क्या है? बस लोगों ने वेख लिया भाई ने रोजा रखा है, भैन रोजा रखा है, बस ठीक है, यही उसका रिवार्ड है। माशरती, दुनियावी, जमीनी, आसमानी नहीं। रियाकारी, अब रियाकारी के तरफ आते हैं, गौर से सुनिएगा। रियाकारी की भी मुख्तलिफ इकसाम है। रूहानी रियाकारी भी है और दुनियावी रियाकारी भी है और शख्सी रियाकारी भी है। रियाकारी का मतलब क्या है? दिखावा करना। मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से सीख पाएं। रियाकारी का मतलब क्या है? अपनी रूहानी जिंदगी का, अपने रूहानी पहलू का क्या करना? दिखावा करना। और वो दिखावे की किस्में कितनी हैं? 3, रूहानी, दुनियावी या जमीनी, और एक शख्सी। 3 तरह की रियाकारी है जिससे एक ईमानदार को आम जिंदगी में भी बचना है और रोजे की हालत में तो बिल्कुल ही बचना है। बाज़ औक़ात हम मसीही होते हुए जब रोजा रख लेते हैं तो जो शख्सी रियाकारी है उसमें हम अपने आप को अपनी जात में बुलंद करना शुरू करते हैं। मैं तो बथेरे नालों चंगे आ भाजी, बहुतिया नालों अच्छे हैं असी, शुक्र है खुदा दा, खुदा ने तौफीक दी, रोजा रख लिया। ये शख्सी रियाकारी है। खुद को अपनी जात ही में हम बुलंद कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, ज्यादा अच्छा, दूसरों से ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। मैं कहता हूं आपको तो रोजा रखकर मांगने की जरूरत है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने महबूब को तो मैं की कमा, खुदा का कलाम कह रहा है। तुसी रोजे रख रख के पांदे हो, वो मांगदा तो मिल जाता है, वो मांगदा भी नहीं तो मिल जाता है। आप अपने आप में किस बात पर फख्र कर रहे हैं? रोजा रखकर आप ये फील कर रहे हैं कि बहुत बेहतर ईमानदार बन गया हूं, बड़ा, अब मैं पंजाबी में कहूं तो फन्ने खां बन गया हूं रोजा रखकर। ये शख्सी रियाकारी है, अपने आप को दगा देना, अपने आप ही को फरेब दे रहे हैं रोजे की हालत में। लेकिन जब रोजा नहीं होगा तो फिर पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे, या तो लौट कर ना जाओ तो फिर कहें कि हां शख्सी तौर पर यह कामयाब ईमानदार है। दूसरी रियाकारी
दुनियावी रियाकारी है, जिसका तज़किरा यहाँ पर लिखा गया है कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि कौन, लोग उनको रोजा, खुदा ना रोज़ादार जान ले, लोग उनको रोज़ादार जान ले। दुनिया को दिखाना, रोज़े की हालत में ऐसे काम करना, ऐसे हरकत सकनात कर लेना कि लोग देख किसी न किसी तरीके से पता चल जाए सही, जिसके लिए हम पहले भी बयान कर चुके हैं। शख्सी रियाकारी है, फिर दुनियावी रियाकारी है जिसको लोगों के दरमियान में शो करना वो, और फिर तीसरी और आखिरी और सबसे खतरनाक जो रियाकारी है वो रूहानी रियाकारी है, खुदा के आगे अपने आप को बुलंद करना। किसके आगे? रोजा तो रख लिया, ठीक है, आप बड़े अच्छे ईमानदार हैं, रोजा रख लिया, ठीक है, आपकी दुआया जिंदगी बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छी है, कलाम पढ़ने में, कलाम सुनने में, कलाम समझने में, गीत ज़बूर गाने में, घर में शख्सी दुआ करने में, फैमिली प्रेयर कर, हर पहलू में बेहतरीन 100/100 नंबर हैं। लेकिन अगर ये खुदा के आगे अपने आप को बड़ा करने के लिए हैं तो ये रूहानी रियाकारी है। खुदा से बेहतर या खुदा की नजर में बेहतर कैसे हो सकते हैं? आप ही खुद ही नंबर लगा लिए अपने। ये रूहानी रियाकारी है, खुदा के आगे अपने आप को सरबुलंद करना। खुदा सरबुलंद करता है, इंसान नहीं करता। नेक काम करके, नेक कमाल करके इंसान रास्तबाज नहीं ठहरता, खुदा रास्तबाज ठहराता है, शायद एक ही नेकी ऐसी करके। मेरा ख्याल है आज के दिन इस आयत के मतलब जो कुछ मैं ये चाहता था कि हम इसमें से चीज़ों को सीखें वो बयान की गई हैं, और अब हम इसको रिपीट करके इख्तिताम करेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो किन की मानद? रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। रियाकार कौन है? दिखावा करने वाले। और रियाकारी क्या है? दिखावा करना। और दिखावा करने वाले कौन हैं? रियाकार हैं। और रियाकारी की कितनी इकसाम है? 3 इकसाम है, शख्सी रियाकारी, दुनियावी रियाकारी और रूहानी रियाकारी। तो खुदावंद खुदा हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम इन तीनों से बच सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। मैं दावत दूंगा आली जनाब बिशप साहब इख्तितामी दुआ में दुआ इरबानी और बरकत के कलमात में रहनुमाई करें।